आपने जोधाबाई और अकबर के बारे में किताबों, टीवी सीरियल और फिल्मों में अवश्य ही देखा या पढ़ा होगा, लेकिन आपके मन में हमेशा से जिज्ञासा रही होगी कि जोधाबाई एक हिंदू राजपूत स्त्री थी, फिर वो अकबर के महल में कैसे और कहाँ रहा करती थी। तो आज आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित जोधा अकबर के महल की विजिट कराएंगे, जिसे अकबर के सपनों का महल भी कहा जाता है। जोधाबाई और अकबर की शादी एक राजनीतिक समझौते की वजह से हुई थी। जोधाबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। उन्होंने अकबर से शादी करने से पहले 2 शर्तें रखी थी। पहली ये कि शादी के बाद वो अपना धर्म नहीं बदलेंगी और महल में ही अकबर को मंदिर बनवाना होगा। दूसरी ये कि उनकी रसोई अलग होगी, जिसमें वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाएंगी। अकबर ने उनकी इन शर्तों को माना। आपको इस वीडियो में जोधाबाई का वह महल दिखाएंगे जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, जिसमें बादशाह अकबर ही जा सकते थे। वह मंदिर दिखाएंगे जहां जोधाबाई कृष्ण भक्ति किया करती थीं। वह रसोई दिखाएंगे जहां वो खाना बनाती थी, और अकबर का पूरा महल दिखाएंगे, जिसे अकबर के सपनों का महल भी कहा जाता है। अकबर का यह महल आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर आगरा भरतपुर राष्ट्रीय मार्ग पर फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पॉपुलर साइट है। इसकी विजिट करने पूरे संसार से पर्यटक आते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ के एक प्रोफेशनल गाइड के साथ यहाँ की विजिट करेंगे, जो यहाँ की एक एक बारीकियों को हमें बताने वाले हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो गाइड हैं, तो सबसे पहले ये देखिए सर आप, ये है अनूप तालाब। अनूप के मायने होते हैं अनोखा। अच्छा। यहाँ तानसेन और बैजू बावरा के बीच में बैठकर कंपटीशन होता था। अकबर बैठते थे ऊपर टॉप पर, वो उनका ड्रीम हाउस है, ख्वाबगाह। चारों तरफ जो आप पानी देख रहे हैं, पहले यहाँ रोज़ वाटर होता था, गुलाब जल। तानसेन जो थे दीपक राग मल्हार वगैरह सुनाया करते थे। हाँ। और आगे जो आप देखेंगे अकबर का बेडरूम, समर पैलेस। तो देखिए साहब, ये अकबर का है बेडरूम, बादशाह का। इसको बोला जाता है ड्रीम हाउस, ख्वाबगाह। नीचे रोज़ वाटर वगैरह होता था, यहाँ गुलाब जल। मैंने पैलेस में खुशबू के लिए ये कारीगरी देखने हैं। आप इधर से देखिए, ये सारी हाथ की कला साहब। और पीछे जो था वो गार्डन था, जहाँ अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते थे। स्मेल आती थी, खुशबू पैलेस के अंदर। तो ये अकबर का समर पैलेस है। 2nd फ्लोर अभी हम लोग अलाउड नहीं है, जो विंटर पैलेस है। यह है साहब उनका डाइनिंग हॉल, जहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। यहाँ पहले टेबल्स नहीं होते थे उस टाइम पे, दस्तरखान, कारपेट्स। यहाँ सर जी अलग अलग तरह के डिशेज होते थे खाने के, जो बादशाह अकबर यहाँ पर खाना खाते थे। तो ये उनका डाइनिंग हॉल था। आगे जो आप वो टब तरह का देखिएगा, एक शेप में देखिए वहाँ पर। यहाँ उस ज़माने में परफ्यूम बोतल वगैरह डाल दिए जाते थे इनके अंदर, पैलेस में खुशबू के लिए। ज़्यादातर 5 स्टार होटल्स वगैरह आप जाएंगे, इस तरह का नमूना आपको देखने को मिलेगा। सामने ये उनके टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे बादशाह लोगों के। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पानी जो अभी फिलहाल आपके सामने रेन वाटर है, लेकिन उस ज़माने में रोज़ वाटर हुआ करता था। तानसेन और बैजू बावरा के बीच यहाँ कंपटीशन होता था, यानी कि यहाँ इसमें बीच में बैठ के देख रहे हैं। और अभी फिलहाल में अब के युग में आपने एक मूवी देखा होगा, परदेश शायद, शाहरुख खान, मीमा चौधरी। यहाँ एक गाना भी शूट हुआ था, नहीं होना था हो गया प्यार। अच्छा, इसी जगह मीमा चौधरी और शाहरुख खान की जो मूवी है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं गैलरी, ये जो रुकैया के टहलने के लिए होता था सर, मिलर हाउस कहते हैं, शीश महल। ये सबसे छोटा है लेकिन सबसे अनमोल है। इसमें जो कारीगरी आप स्क्रिप्ट डिजाइनिंग देखेंगे, कार्विंग वगैरह, ये सब हाथ का तराशा हुआ है सर। अच्छा। तो यहाँ कुछ पक्षियों के फेस थे, वो रियल डायमंड्स के हुआ करते थे, लेकिन कुछ तब यहाँ आए, वो उनको यहाँ से चुरा कर ले गए। यहाँ से देखिए सर आप, ये जो पक्षियों के धड़ बने हुए हैं फिलहाल आपके सामने, थोड़ा क्लोज कर आप लीजिएगा। तो उस ज़माने में सर रियल फेस हुआ करते थे डायमंड्स के, काइट, पिजन, पैरेट, ईगल्स वगैरह। लेकिन जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे वो यहाँ से चुरा लिए। यहाँ उस ज़माने में ग्लासेस हुआ करते थे, तो इसको कांचों का महल कहते हैं, द मिलर हाउस, शीश महल। ये उनकी मुस्लिम पत्नी रुकैया बेगम का पैलेस था। ये तो बहुत छोटा है वैसे, ये स्मॉल है, लेकिन इनका वॉकिंग प्लेस जो गैलरी थी वो यहाँ पर्दे होते थे, मैंने आपको बताया। ये कार्विंग देखिए आप, ये पर्शियन आर्किटेक्चर, हैमर बाई चिजिल, छोटे छोटे औजार होते थे, उनसे ये कारीगरी आप देखिए। ये लीव्स वगैरह, ये जो कार्विंग आप देख रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अनार का वेल। अच्छा, ये इस तरह की कारीगरी शायद ताजमहल के ऊपर भी है। ताजमहल पर भी है, लेकिन यहाँ फतेहपुर सीकरी का फेमस है, क्योंकि ताजमहल से पहले ये बना।
ताजमहल इसके बाद बना। बात बना दी, यानी कि यहाँ से कॉपी की गई है ये डिजाइन। जी 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 जी। अच्छा और यहाँ से ये देखिए आप, ये अनार का डिज़ाइन है जो आप देख रहे हैं, ये लीव्स जो वेल्स आप देख रहे हैं पूरा वन पीस, कोई फिक्स नहीं किया हुआ, तराशा हुआ है सब। अच्छा। ये उनके टहलने के लिए था, रुकैया के लिए। अच्छा। जो गैरली जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर्दे हुआ करते थे, कवर्ड, यानी कि उनके जो सैनिक सोल्जर्स वगैरह उनको ना देख पाए, तो ये उनका वॉकिंग के लिए था। और यहाँ उससे थोड़ा आगे आप देखिएगा, वो अंगूर का डिज़ाइन भी है वहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल कारीगरी है। और ये उनकी मुस्लिम जो पत्नी रुकैया थी, उनके लिए ये पैलेस बनाया गया था, जिसको द मिलर हाउस के नाम से जाना जाता है। सामने जगह आप जो देख रहे हैं सर, वो है दीवाने आम। दीवाने आम यानी कि पब्लिक कोर्ट। उस ज़माने में सर वहाँ एक एलिफेंट होता था, हाथी, जो लोगों को पनिशमेंट देना होता था, तो हाथी के द्वारा जैसे गिल्टी क्रिमिनल उनको पैर से कुचला, मार दिया, अनगिल्टी उसको छोड़ दिया। वहाँ लेकर जो आपको चलेंगे वो है दीवाने खास, यानी कि संसद भवन। यानी ये दीवाने आम और ये दीवाने खास। अच्छा। यानी प्राइवेट ऑडियंस था वो, ये पब्लिक ऑडियंस था। सर देखिए वो चौपड़ यानी कि शतरंज, फिगर होते थे, तो फिगर नहीं होते थे, उनकी 16 दासियां होती थी कलरफुल ड्रेसेस में। तो यहाँ अकबर और जोधाबाई बैठकर वो शतरंज टाइप खेलते थे, गेम ऑफ लूडो टाइप। जो पॉइंट आप देखिए यहाँ बनाइए, ये सेविंग पॉइंट था उनका। अगर इस खाने में वो रहते थे, वो सेव रहते थे। तो यहाँ पहले फिगर नहीं होते थे, गोटियाँ। अच्छा। उनकी दासियाँ स्टैंड होती थी। अच्छा, यानी कि गोटियों की जगह पे उनके दासियाँ यहाँ पे बैठा करते थे, स्टैंड होती थी अलग अलग ड्रेसेस में। अच्छा अच्छा। यहाँ अकबर, यानी कि अगर कोई चाल चलनी है तो वो दासी या दास स्वयं उठ के जाएगा दूसरे खाने में। रिमूव होती थी वो दासियाँ ओली। अच्छा, 16 लेडी थी, और बीच में वो बादशाह और जोधा दोनों यहाँ बैठा करते थे। ये उनका चबूतरा था बैठने का। तो ये रियल चौपड़ है एक तरह से? चौपड़ था बादशाह के सामने। ये पंचमहल है सर। अच्छा, ये पंचमहल है जी, 5 स्टोरी पैलेस के नाम से जाना। इसमें क्या था, मुस्लिम रानी तो ईद का चांद देखा करती थी, हिंदू रानी सूर्य को नमन करती थी, और जो क्रिश्चियन वाइफ थी वो गॉड को प्रे करती थी। ये हवा महल के नाम से भी जाना जाता, ओपन प्लेस था। शाम के वक्त रानी और अकबर टॉप फ्लोर पर बैठकर शहर का नज़ारा व्यू देखते थे, सबसे ऊपर टॉप पर। अच्छा। टोटल इसमें जो पिलर हैं वो 176 पिलर है। इसका लॉजिक था कि 84 जो फर्स्ट फ्लोर पर है, जो हमारे गांव में टोटल 84 विलेज है यहाँ पर। अच्छा। सेकंड फ्लोर पर 56 है, यानी कि 56 भोग होते हैं। अच्छा। थर्ड फ्लोर पर 20 जो क्रिश्चियन लोगों में लक्की नंबर होता है। फोर्थ फ्लोर पर सर 12 यानी साल के 12 महीने। अच्छा। लास्ट फ्लोर पर 4 यानी चारों दिशाएं, तो इसको हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अभी चल रहे हैं आप लोग पार्लियामेंट देखने, दीवाने खास, जो कैबिनेट, जहाँ मंत्री वगैरह मिनिस्टर एंड अकबर, जहाँ पर दीन इलाही धर्म की अकबर ने स्थापना की थी। क्योंकि अकबर एक सेकुलर थे, कॉन्सेप्ट किया, सारे धर्मों को मिलाकर न्यू रिलीजन्स दीन इलाही वहाँ से चलाया। ये बिल्डिंग है, देखने में आपको ये डबल स्टोरी लग रहा है, लेकिन ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये ऊपर अकबर बैठते थे, चारों तरफ उनके मिनिस्टर्स। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये लोटस है। ये सब पर्शियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, यहाँ बुद्धिस्ट है, सारे धर्मों का यहाँ निचोड़ है। क्योंकि अकबर जो थे वो सारे धर्मों को मानते थे। तो दीन इलाही जो चलाया था, वो स्थापना अकबर ने यहाँ से की। छोटे छोटे जो गेट्स आप देख रहे हैं, यहाँ तो मुस्लिम डिज़ाइन, हिंदू डिज़ाइन, सारे डिज़ाइनों का यहाँ कल्चर है। तो ये जो विंडोज़ आप देख रहे हैं वो 9 है चारों तरफ। अच्छा। 9 मंत्रियों के बैठने के लिए, और अकबर बीच में बैठा करते थे। यानी कि जो मीटिंग हुआ करती थी वो ऊपर हुआ करती थी, नीचे उनके राइटर हुआ करते थे, लेखक, राइटर यहाँ बैठा करते थे। ये उनके बैठने की जगह, ये उनके बैठने का। उनको गर्मी ना लगे तो इसलिए जाली का सिस्टम बनाया था, वेंटिलेशन, हवा के लिए। ऊपर अभी अलाउ नहीं है? जी जी जी, पहले चढ़ जाते थे, अभी बना है। वैसे रास्ता कहाँ से था? ये यहाँ से, ये वे है सर। अच्छा, यहाँ से जी बैठा है। ये अकबर की 3 बेगम थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सारे अलग अलग थे ना, तो इसमें ये हाइड एंड सीक था आंख मिचौली के लिए। इसमें यहाँ बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ वो अपनी ज्वेलरी वगैरह रख देती थी पहले, तो वो चारों तरफ ये गैलरियाँ दी गई हैं। जहाँ इन बॉक्सों के अंदर वो अपनी सर ज्वेलरी डाल देते थे, किस लिए कि अगर पहने रहेंगे, इधर से उधर भागेंगे तो उसके साउंड से उनको दासियों को मालूम पड़ेगा कि वहाँ छुपे हुए हैं। तो इसलिए इन बॉक्सों के अंदर, ये देखिए आप पे ये बॉक्स हैं, इन बॉक्सों में वो अपना खजाना ज्वेलरी अंदर डाल दिया जाता था। तब वो गेम ओवर होता था, वो यहाँ से उनकी दासियाँ निकाल लेती। चारों तरफ ये गैलरियाँ हैं। ये 3 कमरों वाला महल है।
के देखिए जब उनकी रानियां खेला करती थी यहाँ, तो ये दीवार इतना स्पेस है कि अगर पीछे कोई छुपा हुआ तो कोई उनको देखना। तो ये 3 कमरों वाला महल था। हाइड एंड सीक यानी आँख में चोली भी था, और ख़जाना महल मैंने आपको इसलिए बताया था कि जब वो खेला करती थी तो बॉक्स जैसे मैंने आपको दिखाए वहाँ वो अपनी ज्वेलरी डाल देती थी उन बॉक्सों के। मुगलों में जब बाबर आए थे तो यहाँ से करीबन 10-15 किलोमीटर एक बॉर्डर है, खानुआ का मैदान, जहाँ से बाबर और राणा सांगा में फाइट हुआ। सेकंड खानवा का युद्ध जी, जब बाबर ने इसको फतेह करा तब इसका नाम दिया था फतेहपुर। तो ये फतेह के मायने होते हैं जीत, विक्ट्री। सीकरी देखिए वो सामने गांव है, ओल्ड विलेज, दोनों को मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। वहीं से एक नेशनल हाईवे जा रहा है, वो राजस्थान के लिए जा रहा है, क्योंकि यूपी का ये लास्ट बॉर्डर है। यहाँ से 21 किलोमीटर लग जाता है भरतपुर। बाकी ये पूरा पानी का लेक हुआ करता था। आगे जो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल मोती झील, अभी ये सूख चुका है तो किसान लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं सर, पहले यहाँ होम्योपैथिक यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वो यहाँ उगाया जाता था। ये उनकी क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम। ये चर्च की तरह आपको देखने में लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ये चर्च दिख रही है, बनाया हुआ है। उस ज़माने में यहाँ गरीब लोग का फ्री में उपचार होता था। हकीम वैद्य वगैरह होते थे, यहाँ जड़ी बूटियाँ होती थी। ये उस ज़माने का लेडीज़ बाज़ार हुआ करता था। उस ज़माने में यहाँ पर जो बाहर के शॉपकीपर आया करते थे, तो यहाँ बाहर से ज्वेलरी, क्लोथ्स, शू एंड कुछ भी खाने पीने का आइटम, ये लेडीज़ बाज़ार था जिसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने अंदर ही पैलेस के अंदर ही बाज़ार बना दिया था उनके शॉपिंग के लिए। ये अभी मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ, ये उनकी क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम जी। तो इस पैलेस के अंदर आपको जो पेंटिंग आज भी नज़र आएंगी, लेकिन उस ज़माने में सर गोल्डन पेंटिंग हुआ करती थी, तो इसलिए इसको गोल्डन पैलेस के नाम से जाने जाते हैं। चारों तरफ जो दरवाजे आप देख रहे हैं, पहले स्टोन गेट वगैरह कुछ नहीं थे सर, अच्छा, पर्दे हुआ करते थे। उनकी दासियां यहाँ स्टैंड होती थी कि अदर कोई उनको डिस्टर्बिंग ना हो। अगर क्वींस अगर मिलना चाहती थी तो पहले उनसे परमिशन लिया जाता था, तब वो अंदर जाए। तो इसमें चारों तरफ इस तरह के दरवाजे हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जाली वाला जो है, ये उनका जो था जोधाबाई का समर पैलेस था। और आगे जो लेफ्ट हैंड आपको मैं दिखाऊंगा जब जोधाबाई में जाएंगे, वो विंटर पैलेस है। अच्छा, समर पैलेस और विंटर पैलेस अलग अलग थे, यानी गर्मियों में अलग था, सर्दियों का अलग था। ये जाली जो आप देख रहे हैं, ये वेंटिलेशन हवा के लिए था। और लेफ्ट हैंड जो जोधा का देखेंगे आप, वो चारों तरफ से कवर्ड है। ये दिखा देते हैं आपको कैथलिक्स वाला, आइए। ये पेंटिंग्स आप देखिएगा ऊपर बना हुआ है सामने। तो उस ज़माने में यहाँ गोल्डन पेंटिंग हुआ करते थे बादशाह के टाइम पर, जो नज़र आ रहे हैं आपको देखिए। अभी तो मिट गई हैं, अभी मिट गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ये गोल्डन पेंटिंग हुआ करती थी। अच्छा, तो इसको गोल्डन पैलेस के नाम से भी। और ये देखिए आप, जैसे चर्च वगैरह आप देखेंगे कैथलिक्स, ये इस तरह से आपको ये जो गेट नज़र आ रहा महराब, तो ये उनकी कैथलिक्स जो वाइफ थी मरियम, उनका ये पैलेस था। यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर देखिए, ये पर्दा होता था यहाँ ऊपर, तो वहाँ से भी वो अंदर का नज़ारा देख सकती थी। ये सीढ़ियों का रास्ता है, लेकिन अभी हम लोग को ऊपर जाना अलाउड नहीं है सर। तो अभी जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उनका जो ख़ास पैलेस है जोधाबाई, जो राजपूतना हवेलियाँ होती हैं सर, उसी तरह से उनको बनाया है। बालकनी वगैरह आपको मैं दिखाऊँगा, और राजस्थानी आर्किटेक्ट वगैरह वहाँ हैं। चलिए आइए। ये सामने जो आपको ये गेट है, जो हॉल जो कुंडी लगा हुआ है, ये उनका अनुमति कक्ष होता था, परमिशन हॉल। अच्छा, अगर कोई उनके रिश्तेदार रिलेशन पर्सन आते थे तो पहले यहाँ उनको परमिशन लेने के बाद तब उनको अंदर एंट्री होता था जी। एक और ख़ास बात सर, जाने और आने का एक ही रास्ता है, माने एक ही द्वार है। आप यहाँ से देखिए ज़रा, यहाँ आप खड़े हैं पैलेस के बाहर, तो आपको अंदर का पैलेस नज़र नहीं आएगा। अच्छा, किस लिए? क्योंकि अगर जोधाबाई अंदर वॉक कर रही है, अगर कोई उनको अगर देख रहा है तो अगर नहीं दिखेगा आपको। जब आप मेन अंदर जाएंगे तब आपको वो पैलेस। ये देख रहे हैं आप, बालकनी जो है राजस्थानी स्टाइल्स में है जो आपके। अच्छा, यानी जोधाबाई का जो महल है वो राजस्थान की थी, तो राजस्थानी और हिंदू कल्चर से बिलोंग करती थी, तो बिल्कुल राजस्थानी हिंदू कल्चर का आर्किटेक्ट में इसको बनाया गया है। बिल्कुल सही। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं।
देखिए राइट हैंड जो सर मैंने अभी आपको पीछे साइड दिखाया था, ये था समर पैलेस, अच्छा। यानी कि 6 महीने गर्मियों में यहाँ। हाँ। लेफ्ट हैंड जो आप देख रहे हैं वो है विंटर पैलेस। यानी जोधाबाई जहाँ रहती थी ये वो महल है जी। और इसमें समर पैलेस अलग है, विंटर पैलेस अलग है। उधर है। और इसमें देखिए वो जाली लगी है, देखिए आपके सामने दिख रही है जाली आपको, वो वेंटिलेशन के लिए हुआ करता था। अच्छा। ऊपर जो जाली आप देख सकते हैं, हम्म। जो जाली सी आपको जो लाइट्स नजर आ रही है, हाँ हाँ हाँ। वो वेंटिलेशन हवा के लिए था। अच्छा। और जो विंटर पैलेस था वो चारों तरफ से क्लोज है। क्लोज है और स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, सेम केवल पीछे सिर्फ से जाली जालियां का और उसका अंतर है कि वो अंतर है। पैक है। चलो बहुत सामने यहाँ तुलसी का पौधा होता था, यहाँ सूर्य देवता को वो नमन करती थी, यानी पूजा करती थी, वाटर सूर्य नमन। ये सामने उनका एक पूजा स्थल था जो अच्छा, जो जोधाबाई जी जो जिस मंदिर में पूजा करती थी, जी, जहाँ वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति जी, को जी, लेकर जी। आई थी, वो यही था, वो ये है। ये जगह है उनका पूजा चलो स्थल। अंदर से दर्शन कराइए सर। और ये यहाँ उनके सिक्योरिटी गार्ड होते थे, मैंने आपको बताया था, मेनली थे किन्नर हुआ करते थे। अच्छा। चारों तरफ ये जो डॉम्स हैं इनको हरम बोलते हैं, अच्छा। जहाँ उनकी दासियाँ रहती थी, क्योंकि राजा बहरमल जो थे उनके फादर थे, हाँ हाँ। दहेज प्रथा के तौर पर उनको 64 दासियाँ दी थी उनकी सेवा के लिए। अच्छा, वो दासियाँ यही रहती थी, चारों तरफ डोम्स, यानी ये जो डोम्स दिख रहे हैं इनमें रहती थी। जी, जी। रूम है ये उनके। रूम्स है। तो ये उनका पूजा स्थल था यहाँ पे जोधाबाई का, जिसको आप कह सकते हैं 56 भोग की पूजा वगैरह होती थी उस टाइम पर। आप देख सकते हैं ये जो हिंदू कल्चर के, जो हिंदू संस्कृति, उसी की यहाँ स्ट्रक्चर जो कलाकृतियाँ हैं वो बनी हुई हैं। जैसे ये कलश बना हुआ है, जैसे ये घंटियाँ बनी हुई हैं मंदिर के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ मेन मूर्ति रखी हुई थी श्री कृष्ण जी की, यहाँ वो पूजा करती थी। ये जो कक्ष हैं इनमें पूजा की सामग्री वगैरह वो रखी रहती थी ये। और यहाँ और अन्य देवी देवताओं के यहाँ प्रतिमाएं थी चारों तरफ। तो इस तरह का ये जो मंदिर है ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि स्वयं जोधाबाई इस मंदिर में पूजा वगैरह करती थी। और ये सामने तुलसी का पौधा होता था यहाँ पर। और इस महल की खासियत है कि उस ज़माने में सर माइक सिस्टम या इको सिस्टम नहीं थे, तो अगर जोधाबाई को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो देखिए आप, ये आपको इको साउंड सुनाई देगा, तो वो क्लब द हैंड, ये चारों तरफ गूंज रही है आवाज, आप देख तो सकते ये हैं। ताली का प्रयोग करते थे। तो ये उस ज़माने में जोधाबाई, एक सेकंड एक बार फिर से बताना। यहाँ जोधाबाई को अगर किसी चीज़ की डिमांड होती थी या ज़रूरत थी तो वो क्लब द हैंड ताली, तो उसका इको साउंड इस पैलेस में आपको सुनने चारों को तरफ मिलता है। तो ये सामने जो पैलेस आप देखेंगे ये विंटर पैलेस था उनका, ये विंटर पैलेस है। जी। चारों तरफ से क्लोज है और सूरज का सारा रिफ्लेक्शन यहाँ होता था, तो ये सर्दियों में यूज़ होता था। कहीं देख सकते हैं आप खिड़कियाँ, ये उनके बैठने का स्थल था। जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं सेम है, फ़र्क बस ये है कि वहाँ जाली का सिस्टम है, यहाँ कोई जाली नहीं है, चारों तरफ से क्लोज है। तो ये जोधाबाई का सबसे बड़ा महल था। जैसे राजपूतना हवेलियाँ आप देखेंगे जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, उसी तरह से ये हेवल्स हवेलियाँ बनाई थी, तो ये जोधाबाई की हवेली की तरह भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, ये है अस्तबल। उस ज़माने में सर यहाँ पर बादशाह के ज़माने में हाथी, ऊँट और हॉर्सेस, कैमिल, एलिफेंट, ये उनका स्टोर रूम था। यहाँ वो दाना चारा वगैरह उनका रखा जाता था उस ज़माने में। यहाँ था उनका, देखिए सर, बांधने का स्थल। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ वो चारा रखा जाता था, दाना जो भी, दाल वगैरह जो भी वो खाते थे, चारा। चारों तरफ आप देख सकते हैं ये उस ज़माने का अस्तबल था। अच्छा, ये उनके घोड़ों को बांधने के लिए वो है? के बांधने के लिए थे, हॉर्स के लिए वहाँ था। अच्छा, घोड़ों के लिए उधर है और ये हाथियों के लिए था। ये जगह है, देखिए, ये हॉर्सेस के लिए था, ये घोड़ों को बांधने के लिए। अच्छा। तो ये बीरबल पैलेस है, जो 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के सलाहकार एडवाइजर। अच्छा, ये बीरबल यहाँ रहा करते थे? बीरबल यहाँ रहा करते थे। काफी इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट थे और दूसरी बात एडवाइजर भी थे। अच्छा, सलाहकार। तो ये 2nd फ्लोर बिल्डिंग पे अलाउड नहीं है, 1st फ्लोर नीचे आप देख सकते हैं कार्विंग वगैरह, जैसे एलिफेंट माउथ वगैरह आपको देख सकते हैं, लोटस डिजाइन देख सकते हैं, ये छोटे गेट जो बने हुए हैं, ये सब हाथ की किला करती है। उस समय कारीगरी बहुत शानदार हुआ करती थी, वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए। और फतेहपुर सीकरी की कारीगरी अभी भी फेमस है, अभी भी यहाँ वर्क होता है, कारीगरी होती है पत्थरों के ऊपर।
पत्थर के ऊपर भी होता है और इस तरह से जो जैसे कारपेट्स बनती हैं हमारे यहाँ दरी, हाँ हाँ, उसका भी काम काफ़ी फेमस है। फतेहपुर सीकरी का। जी जी। अगर ये तरह से अगर टच हुआ टूट गया हाँ। तो उसको दोबारा रिनोवेशन होता था, अलग से बनाया जाता था। काफ़ी मकसद मेहनत से ये कारीगरी होती थी। तो ये बीरबल पैलेस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बीरबल। चारों तरफ आप ये दरवाजे देख सकते हैं। ये वेंटिलेशन हवा के लिए था। छोटे छोटे यहाँ पहले लैंप वगैरह होते थे, ऑयल चिमनी टाइप, रोशनी के लिए, जो आप छोटे छोटे आप देख रहे हैं लाइट्स के लिए। यहाँ आ चुके हैं हम जोधाबाई का बैक पोर्शन साइड। अच्छा, जोधाबाई का जो महल था, जी, समर पैलेस। पैलेस के पीछे है ये। जी जी जी। ये है जोधाबाई की वह रसोई जिसमें वो खाना बनाया करती थी। इसके चारों ओर मुगल और राजस्थानी शैली में कारीगरी की गई है, जिसमें ऊपर की तरफ राजस्थानी झुमकों के 156 डिजाइन बने हुए हैं। आपको बता दें कि महल में विजिट करने का एक टिकट लगता है, जो भारतीय नागरिकों के लिए 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 500 रुपये है। तो ये था जोधा अकबर का रियल महल। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा।